औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं फर्स्ट लॉ ऑफ लोगरिथम। टोटल 4 लॉ हैं लोगरिथम के, जो पेपर में भी आते होते हैं। 2 नंबर का भी आ जाता है और 4 नंबर का भी आ जाता है। तो मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप करवाने जा रहा हूँ। आप लोगों ने इसी तरीके से पेपर के अंदर करना है ताकि आप लोगों के नंबर कटे ना। तो सबसे पहले इस तरह आप लोगों के सामने ये फॉर्म दी होगी। अगर ये फॉर्म नहीं दी होगी, इस तरह नहीं लिखा होगा, तो पेपर के अंदर लिख देंगे जी फर्स्ट लॉ ऑफ लोगरिथम प्रूफ कर दे, राइट कर दें। तो आपको ये कंडीशन याद होनी चाहिए। अगर इस तरह आ जाए तो फिर आप लोगों ने इसको आगे प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हमारे पास log a की पावर mn है और इज इक्वल टू log a की पावर m प्लस log a की पावर n है। तो सबसे पहले हमने इन्हें यहाँ इस लाइन के ऊपर प्रूफ लिख के लेट हमने चीज़ क्या करनी है, 2 चीज़ें लेट कर लेनी है। फर्स्ट हमारे पास आ जाएगी जी यहाँ log, ये वाली कंडीशन log a की पावर m इज इक्वल टू x के बराबर आ गई। और इसी तरह दूसरी कंडीशन आप लोगों के पास यहाँ हो जाएगी log, ये वाली log a की पावर n इज इक्वल टू y। तो आप लोगों ने इसे y के बराबर रख दिया, इसको x के बराबर रख लिया, इसको y के बराबर हमने लेट कर लिया। तो दरम्यान में आप लोगों ने लाइन लगा देनी है। लाइन लगाने के बाद आप लोगों ने जी ये हमारे पास लोगरिथमी फॉर्म में ये लिखे हुए हैं। तो अब हमने इन्हें क्या करना है, एक्सपोनेंटल फॉर्म में कर देना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर। तो आपने यहाँ लिख देना है जी। तो इस तरह लिख के राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो सबसे पहले हमने करना है log a की पावर m इज इक्वल टू x है, तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। तो जो ये x है m की जगह पे चला जाएगा और m x वाली जगह पे आ जाएगा। बेस हमारी वैसे ही रहेगी, बेस जो a है, तो हमारे पास ये हो जाएगा a की पावर x इज इक्वल टू m। और सेम इसी तरह इसको भी हम राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। तो हमारे पास ये भी हो जाएगा a की पावर y इधर मूव कर जाएगा और n इसकी जगह पे आ जाएगा। बेस हमारी सेम रहेगी, a वैसे की वैसे, और a की पावर y हो जाएगी इज इक्वल टू n हो जाएगा। अब हमने इनको नाम दे देना है जी। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। नेक्स्ट हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2 जी। तो आप लोगों ने ऐसे लिख लेना है, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1, ये वाली इक्वेशन 1 है हमारे पास, और एंड इक्वेशन 2, और ये इक्वेशन 2 है हमारे पास। तो नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है, इक्वेशन 1 की ये वाली और ये वाली साइड सेम है, तो हम इनको लिख लेंगे जी a की पावर x मल्टीप्लाई a की पावर y, x और y वाले ले लिए और यहाँ इक्वल की लामत लगा के और m मल्टीप्लाई n कर देना है आपने, m मल्टीप्लाई n। नेक्स्ट आप लोगों को पता है कि बेस जब सेम हो तो इनको एक बेस पे लाने के लिए, तो जो एक बेस ख़त्म करें तो एक बेस के ऊपर करें तो ये आपस में प्लस हो जाती हैं, जो पावर्स होती हैं। तो a की पावर x प्लस y हो जाएगा इज इक्वल टू m n हो जाएगा। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास एक्सपोनेंट फॉर्म में है, तो हमने इसे लोगरिथमी फॉर्म में वापस लेके जाना है। तो लोगरिथमी फॉर्म में आप लोगों को पता है क्या होगा, ये इसकी जगह पे आ जाएगा और ये यहाँ मूव कर जाएंगे जी। आप लोगों ने इसी तरह राइट इन लोगरिथमी फॉर्म में आप लोगों ने लिख देना है। तो ये चीज़ आप लोगों ने लाजमी लिखना है ताकि आप लोगों के पेपर के अंदर नंबर कट ना हो।
तो राइट इन लोगरिथमी फॉर्म, तो हमारे पास पहले ये एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखे हुए थे, इसको हमने लोगरिथम में कर देना है। तो क्या करेंगे, बेस हमारे पास वैसे रहेगी, तो लॉग ए की पावर mn हो जाएगी, mn इधर आ जाएगी और इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई आ जाएगा। तो नेक्स्ट अब हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ लिख देना है एक्स और वाई की कीमत पुट करने से। तो नेक्स्ट आप लोगों ने इस तरह राइट कर देना है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन क्वेश्चन 3। इसको हमने क्वेश्चन 3 का नाम दे दिया। तो अब हमने देखना है एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास। तो यहाँ हमने एक्स को लेट किया था, यहाँ लॉग ए की पावर m इज इक्वल टू एक्स। तो एक्स की जगह पे हम ये चीज़ लिख सकते हैं, तो हम लिख देंगे जी यहाँ ये log a की पावर m n इज इक्वल टू log a की पावर m n इज इक्वल टू एक्स की जगह पे हम ये वाली कंडीशन लिख देंगे log a की पावर m, और y की जगह पे log a की पावर n। क्योंकि y बराबर ये है तो y की जगह पे ये लिख दें या y लिख दें, एक ही बात है। x की जगह पे ये है तो x लिख दें या y लिख दें, एक ही बात है। x लिख दें या ये लिख दें, एक ही बात है। तो यहाँ x है हमारे पास, तो x की जगह पे हम लिख सकते हैं x की वैल्यू log a की पावर m है हमारे पास, और प्लस की लामत आ गई। और नेक्स्ट y की वैल्यू अभी मैंने आप लोगों को दिखाई है जी, y इज इक्वल टू log a की पावर n है, तो ये लिख देंगे हम log a की पावर n। अब चेक करें जी, log a की पावर mn इज इक्वल टू log a की पावर m प्लस log a की पावर n। ये हमारे पास फर्स्ट लॉ प्रूफ हो गया है। यहाँ चेक करें, जो फर्स्ट कंडीशन थी हमारे पास log a की पावर mn log a की पावर mn इज इक्वल टू की लामत आ गई log a की पावर m प्लस log a की पावर n, log a की पावर m प्लस log a की पावर n। तो फर्स्ट लॉ प्रूफ हो गया। आप लोगों ने इसी तरह ही पहले इसको लेट करना है, a को पहले इसको लेट करना है आप लोगों ने a की पावर m प्लस, फिर इसको लेट कर लेना है a की पावर n इज इक्वल टू वाई, एक को x के एक को y के। फिर इनको क्या करना है, राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो लोगरिथम से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आए तो पावर्स मूव होगी, ये वाली पावर्स मूव होगी। नेक्स्ट हमने क्या किया जी, मल्टीप्लाई क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, सेम वाली साइड को सेम वाली साइड के साथ मल्टीप्लाई कर दिया हमने। नेक्स्ट क्या हुआ, अभी हमने इन्हें क्या करना है, राइट इन लोगरिथमी फॉर्म। तो लोगरिथमी फॉर्म में लिखा तो पावर्स आप लोगों को पता है ये वाली उधर मूव हो जाएंगी, ये इधर आ जाएंगी। तो log a की पावर mn हो गया और x प्लस वाई हो गया। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y इन क्वेश्चन 3, इसको हमने क्वेश्चन 3 का नाम दे दिया, और log a की पावर mn और log a की पावर m प्लस log a की पावर n। तो हमारा लॉ प्रूफ हो गया। तो अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप लोगों ने चैनल हमारे को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिए।